Hello guys, I'm Twinkle. I welcome to all of you in my channel Nurse Star. I hope you all are guys fine. And ये एक अच्छी वैकेंसी हम कह सकते हैं कि ऐसा बोल सकते हैं कि हम प्रिपरेशन करें और उसके साथ अगर वैकेंसी हो, है ना, तो ये बहुत ही अच्छी और बढ़िया बात बोल सकते हैं, राइट? बिकॉज मैनी ऑफ द अदर एग्जामिनेशन like of that the government, state government या central government, the students are only studying many of the years and just still waiting for कि हमारी एग्ज़ाम कब आएगी। ठीक है, कैलेंडर आ गया तो एग्ज़ाम डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई, तो हमारे लिए तो ये बेनिफिट है ना, कि एक तो वैकेंसी भी आई है, साथ में उसकी सारी डेट इज़ विल बी फिक्स्ड। ओके, और हो सकता है 100% ऐसा ही होता है। एम्स जो भी कंडक्ट करता है उसमें कभी भी कोई चेंजेस नहीं आया है, फिर भले ही वहाँ पे कोविड भी था। ठीक है, तो आज से मैंने कल भी बोला था कि डेट आए उसके पहले आप पढ़ने लग जाइए, है ना। तो क्योंकि डेट जब आ जाती है वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम, है ना, किसको टाइम दे, कैसे टाइम दे, तो हम सब सीखेंगे। हम प्लान कैसे बनाएंगे, हम कब कौन से दिन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, एवरीथिंग वी विल शेड्यूल्ड एंड ओके। और मैं सब कुछ प्रोवाइड करूँगी, सिर्फ आपको जुड़े रहना है हमारे चैनल नर्स स्टार के साथ। आज की जो हमारी बात है वो CRE 2025 कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, और मान लो कि जनवरी इज स्टार्टिंग ऑफ दैट एंड द 8th ऑफ द जनवरी, है ना। और हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने, वैकेंसी अलर्ट है। ठीक है, CRE का फुल फॉर्म है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। यहाँ पे हम नर्सिंग ऑफिसर और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर NO और SNO की जो वैकेंसी है उसके बारे में डिटेल में सारी चर्चाएं करने वाले हैं। कौन फिलअप कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ठीक है, ये सारी बातें। ठीक है, तो लेट अस वी कैन जस्ट मूव फॉर अवर फर्स्ट स्लाइड्स फॉर दी वन एनर्जेटिक्स फॉर अवर सरस्वती देवी, जो विद्या की देवी है ना, पवित्र बनाने वाली, पोषण देने वाली, बुद्धिमत्तापूर्वक ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी सरस्वती ज्ञान और कर्म से हमारे यज्ञ को सफल बनाए। किससे बना रहे हैं? ज्ञान और कर्म से। और देवी सरस्वती यूँ कहती है कि आप जितना भी अपने ज्ञान को बांटोगे उतना वो बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स पहली बार मेरी चैनल को देख रहे होते हैं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। आप कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके जा रहे हैं ना, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना, और बिल्कुल ये सबसे पहली बात कि शेयर करो, उतनी ही आपके अंदर एक पॉजिटिविटी एनर्जी आएगी, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि मैंने ये चैनल मेरे फ्रेंड को भी शेयर किए। अगर ये वीडियो मैंने नहीं देखा और उसने देख लिया है तो हम दोनों के बीच कॉम्पिटेंस है ना, कॉम्पिटिशन है। ठीक है, तो शेयर इट, नेवर बी फॉरगेटन फॉर दैट कि शेयर इट। ओके, किसी को अगर इसका हेल्प मिल सकता है तो वो भी आपके लिए एक बोलते हैं कर्मा का पॉइंट मिलेगा। ठीक है, चलो। और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में ये सब बहुत ही मायने लगता है, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव मार्किंग, बिकॉज ऑफ आवर माइंडसेट पावर, कि जब हमारी एग्जामिनेशन का जितना टाइम है उतने के अंदर हमारे माइंडसेट को हम कैसे लेके बैठते हैं वहाँ पे। जैसे ही हम पहला क्वेश्चन देखते हैं वैसा का वैसा माइंडसेट, इतना ही कॉन्फिडेंस, इतना ही कॉन्सेंट्रेशन अगर लास्ट तक के क्वेश्चन तक रहे तो मान लो कि आप बहुत ही ऊंचाई के स्तर पे है ना। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए, CRE जो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2024-25 ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको दी हुई है, जिसकी मदद से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, https://www.aimsexams.ac.in। पोस्ट यहाँ पे NO की 589 है, जिसमें मेल की 116, और इसमें हमने पढ़ा था कि ESIC भी अब नॉर्सकेट के थ्रू ही अपना जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाएगा, सेपरेट नहीं करवाएगा। तो ESIC ने अपनी खुद की 113 वैकेंसी इसमें डाली है, +3 जो है वो रिम्स इम्फाल की है। फीमेल में बात करें तो फीमेल में जैसे हमको पता है 80-20 का रेशियो रहता है, तो 473 वैकेंसी, उसमें 460 ESIC की है और 13 रिम्स की है। ठीक है, ओके। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर SNO, दोनों में क्वालिफिकेशन विल बी द डिफरेंट, है ना, NO और SNO का। ठीक है, तो SNO का है 214 वैकेंसी, मेल के लिए 43 और फीमेल के लिए यहाँ भी 171। बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो अभी जो है वो उन्होंने BSc नर्सिंग कंप्लीट किया होगा। ठीक है, या ऐसे कोई कि जिन्होंने GNM करके 2 years किया होगा एक्सपीरियंस, दे हैव क्वालिफाइड फॉर दी नर्सिंग ऑफिसर।
प्रिपरेशन हमारी चालू ही थी, हमने बहुत सारी सिस्टम्स पढ़ी है, स्केलेटल सिस्टम, साइकाइट्रिक का कई सारे लेक्चर्स एंड एवरस्टार एमसीक्यूज। हम ट्राई करेंगे कि अभी रोज के रोज हमारे एवरस्टार एमसीक्यू की बैच जो है वो कंटिन्यूसली हो सके। आई ऑल्सो मेड फॉर वन शेड्यूल्ड प्लानिंग कि कौन से दिन कौन सा लेक्चर्स पुटअप किया जाएगा, दैट विल बी कि यू आर रेडी फॉर दैट। ओके, तो सब होगा, सिर्फ आपको जो है वो यहाँ पे लगातार जुड़े रहना है और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, पेपर ड्यूरेशन यहाँ पे 90 मिनट का रहेगा। ठीक है, मतलब कि 1.5 आवर का रहेगा और टोटल एमसीक्यू यहाँ पे 100 रहेंगे, ईच के 4 मार्क्स है। इसका मतलब कि 400 मार्क्स का टोटल पेपर हमारा होगा। ठीक है, 5 सेगमेंट में होगा, जैसे हमको पता है 20 का एक सेशन होगा। ठीक है, 20 एमसीक्यू का एक सेशन और 18 मिनट का हमारे पास टाइम रहेगा। इतना क्लियर है। इसमें क्या सिलेबस रहेगा, तो नॉन नर्सिंग, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड, नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर 25 मार्क्स में आएगा और 25 एमसीक्यू आएंगे। यस, 25 मल्टीप्लाई ऑफ दी 4 है ना, तो ये रहेगा। और नर्सिंग के आएंगे हमारे, जो हमारी टेक्निकल लैंग्वेज है उसके 75 एमसीक्यू। ठीक है, अभी यहाँ पे क्वेश्चन ये भी रहेगा कि मैडम कहाँ पे फोकस करें, दोनों पे। कहीं भी ऐसा ना हो कि आप सिर्फ नॉन नर्सिंग कर रहे हो, उसमें अपनी नर्सिंग जो है आप लो लेवल पे ले जा रहे हो, है ना। बोथ आर इक्वली आपको इंपॉर्टेंस देना है और वो सारा प्लानिंग में डालूंगी। यू आर जस्ट डोंट वरी, बराबर, कीप योर माइंड वेरी काम, यू आर जस्ट स्टे विथ कनेक्टेड विथ अस। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, इसमें ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग्स है 1/4, 0.25। ओके, नर्सिंग ऑफिसर एनओ की हम बात करें तो एज जो है वो 30 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग जिन्होंने भी किया हो, स्टेट नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, उनको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। दूसरा, बीएससी अगर पोस्ट सर्टिफिकेट है, इक्विवेलेंट है, सच एज द बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, जिन्होंने जीएनएम के बाद किया होता है, पोस्ट बेसिक इंडियन नर्सिंग काउंसिल का होगा तो भी वो लोग वैलिड है। बट जिन्होंने डिप्लोमा इन जनरल मिडवाइफरी किया हुआ है, जीएनएम किया हुआ है स्टेट नर्सिंग या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से, दोस्तों उन लोगों के लिए 2 years का एक्सपीरियंस विल बी द नेसेसरी ओनली इनटू द 50 बेडेड हॉस्पिटल। दे हैव रिक्वायर्ड द 2 year एक्सपीरियंस ओनली इनटू द 50 बेडेड हॉस्पिटल, नॉट मच मोर कि 200 बेडेड बोल रही हो या कुछ ऐसा नहीं बोला है। तो एक ये बेनिफिट बोल सकते हैं। शुड बी रजिस्टर्ड एज नर्स एंड मिडवाइफ RNRM, पता है ना हमको, RNRM का नंबर आता है AIIHII करके। यस, उसका इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर आपने बीएससी किया है, फिर आपने जीएनएम किया है या आपने पोस्ट बेसिक किया है, वो आपका चाहिए और वो होता ही है RNRM का। ठीक है, इतना है। पोस्ट बेसिक और बीएससी एमएससी वाले किसी के भी लिए एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है, वो सारे फ्रेंड्स ऐसे ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बट जिस फ्रेंड ने जीएनएम किया है उनको 2 year का एक्सपीरियंस सिर्फ 50 बेडेड हॉस्पिटल्स में चाहिए। बात करें हम जीएनएम, पोस्ट बेसिक, बीएससी या एमएससी, ये सबका RNRM इज द नेसेसरी, ओके, फॉर द फिलअप ऑफ द फॉर्म। ओके, नेक्स्ट वन, कि अगर सिर्फ आपको ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, जस्ट आप मेरिट में आ सकते हो, नॉट कि आपको सिलेक्शन लिस्ट में ले जाया सकेगा। ठीक है, उसके लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 40% for the UR or EWS, 35% qualifying marks for the OBC and only the 30% for the SC, ST and PWBD, फिजिकली, बराबर है, फिजिकली जो बैकवर्ड कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए हम बोल सकते हैं, विकलांगता है ना, तो उनके लिए 30% चाहिए। ओके, अभी हम बोले कि इसका जो फॉर्म है, डेट ऑफ अपलोडिंग of detailed advertisement and commencement of online registration of application, वो 7 जनवरी मतलब कि स्टार्ट हो चुका है। हम बोल सकते हैं हम एक दिन डिले है। क्यों डिले है? बिकॉज द एग्जामिनेशन डेट इज ऑल्सो कमिंग आउट, है ना। तो ये जो है वो हमारे लिए एक बड़ी बात है। ठीक है, एक नहीं 2 दिन हमने गंवा दिए हैं, 7 और 8। ठीक है, तो नेक्स्ट से जो हम प्लानिंग करते हैं हम उसी को फॉलो करेंगे इसमें आने के लिए। दूसरा कि कब तक हम फॉर्म फिलअप कर सकोगे, 31 जनवरी तक कर सकोगे। वेट नहीं करना है, जितना जल्दी टाइम मिलता है फॉर्म को फिलअप करते। डेट ऑफ स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एक्सेप्टेंस टू अपीयर इन एग्जामिनेशन आपको 11 फरवरी से ये मिल जाएगा। और डेट ऑफ करेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपको कोई करेक्शन है तो वो 12 फरवरी से लेके 14 फरवरी आपको 2 दिन मिल रहे हैं। डेट ऑफ इश्यू एडमिट कार्ड जो है वो एज पर स्कीम एग्जामिनेशन, मतलब ऐसा बोला जाता है कि
मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 डेज़ के बिफोर अब हमको पता है एडमिट कार्ड नॉर्सेट के एग्ज़ाम का मिलता है। सिर्फ आपको एग्ज़ाम सिटी का बता दिया जाता है, पर प्रॉपर कहाँ है वो 3 डेज़ के या 2 डेज़ के बिफोर ही मिलता है। स्किल टेस्ट इसमें होगा, बट एक बेनिफिशियल ये है कि हम जो एग्ज़ाम देते थे वो अभी प्रीलिम्स और मेंस में होती थी। इस एग्ज़ाम में ये बेनिफिट है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम हो रही है, 400 मार्क्स की हो रही है। ओके, टाइम हमारे पास सेम है, ठीक है। थोड़ा 25 मार्क्स का जो है नॉन नर्सिंग है, 75 का हमारा टेक्निकल है, तो ये थोड़ा हमको देखना पड़ेगा। स्किल टेस्ट बाद में रहेगा, तो उसके लिए हम थोड़ा बाद में प्रैक्टिस करेंगे। अभी जिस पे हमको प्रैक्टिस करना है वो रहेगा हमारा ये, है ना। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो 26 फरवरी हमको दे दी है। मतलब कि हम बोले कि 1 महीने के समथिंग ऊपर हमारे पास दिन है, तो इतने बोलते हैं कि जोरों शोरों से तैयारी होगी जैसे कि हम कोई शादी की प्रिपरेशन कर रहे हो, शादी वाला घर, है ना, ठीक है। तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में जो है, या इस दोनों डेट में जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट की जा सकती है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी है, इसके अकॉर्डिंग टू हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वी हैव जस्ट बी अलर्ट फॉर द नोटिफिकेशन की वैकेंसी आ गई है, but we have the exam date also 26 and 28. Okay, remember for that, not you remember the 14th of the February for the Valentine Day, forgotten of that all days. Okay, all the day you have celebrate when you are okay becoming of the central nursing officer, है ना। ओके, नेक्स्ट जस्ट फर्दर कि एडमिट कार्ड जो मैंने जैसे आपको बोला कि 3 डेज़ बिफोर आपको बता दिया जाता है और 7 डेज़ के पहले आपको बता दिया जाता है कि कौन से सिटी और स्टेट में आपका जो है एग्ज़ाम सिटी आया है, ठीक है। ओके, ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा मैटर नहीं करना, जिसको एग्ज़ाम देनी है वो कहीं पे भी जाके देगा, ठीक है। रिलैक्सेशन है, जैसे कि हमने बोला कि 30 इयर्स के प्लस वाले लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते। जो कैटेगरी रिजर्व्ड है उसके अंदर रिलैक्सेशन है। SC और ST कैटेगरी में 5 इयर्स रिलैक्सेशन, मतलब कि वो लोग 35 इयर्स तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। OBC वालों के लिए 3 इयर्स, PWBD के लिए 10 इयर्स का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है, बाकी का आप देख लेना, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो बिटवीन 1 अप्रैल 2024 टू 31 जनवरी 2025 का वैलिड माना जाएगा, ऐसा बोला है। एप्लीकेशन फीस का किस प्रकार से रहेगा, तो जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए 3000 रुपीज़ फीस है, जो हम ऑलरेडी भरते ही है, पे करते ही है हर एक नॉर्सेट के एग्ज़ाम के वक्त, ठीक है। SC ST कैंडिडेट और EWS की फ़ीस 2400 रुपीज़ है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ जो है उनको एग्जाम्प्टेड है, कोई भी फीस उनकी नहीं है, 0 फीस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि देखिए आप क्या बोला है कि नर्सिंग ऑफिसर के फीमेल में ESIC का कितना 460 है, ठीक है। आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी इसके अंदर दिखाई दे रही है, ठीक है। नर्सिंग मेल का भी देखो 113 है, ठीक है। नर्सिंग ऑफिसर फीमेल की हम बात करें, जो हमने इम्पहाल की बात की थी, है ना, रिम्स की, उसमें भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी दिख रही है, ओके 13। तो इसके अकॉर्डिंग टू आप अभी से मेहनत करने लग जाना। अभी आप ऐसा मत सोचना कि अभी कोई ऐसी नॉर्सेट आएगी जो 5000 वैकेंसी एक साथ लेके आएगी, ये सपने में मत रहिएगा, क्योंकि एक वैकेंसी आ गई है। अप्रैल में जो एग्ज़ाम होगी नॉर्सेट में, ऑब्वियसली उसमें जो है वो इसी तरीके का लेवल रहेगा, बिकॉज 1 ईयर में ये 2 बार तो कंडक्ट करवाती थी, अभी बोल सकते हैं कि 3 बार हो गया, है ना। तो आप उसी के अकॉर्डिंग वैकेंसी आएगी। तो जो भी है आपको एक ही चीज़ माइंड में रखनी है, वी हैव नीड फॉर जस्ट ओनली दी 1 सीट, फाइट फॉर ओनली दी 1 सीट। हमको दूसरों का नहीं सोचना है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, ठीक है। यू हैव जस्ट अपने लिए सोचो, अभी सेल्फिश हो जाओ, ठीक है, स्टडी के प्रति। ओके, नेक्स्ट थिंग्स, अगर हम बात करें SNO की, जिनको 21 to 35 ईयर्स चाहिए, जिन्होंने BSc नर्सिंग का 4 ईयर का कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से किया हुआ होना चाहिए। BSc पोस्ट सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट सच एज ए BSc नर्सिंग पोस्ट बेसिक 2 years कोर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी शुड बी रजिस्टर्ड विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन लोगों को चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल होनी ही चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें इनके अंदर है। BSc पोस्ट बेसिक प्लस 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस इन दी 100 बेडेड हॉस्पिटल। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने BSc किया है तो आपको डायरेक्ट ले लेंगे, या ऐसा
आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस कंपलसरी है एसएनओ का फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े तो इसमें जो है वो एसएनओ की सारी वैकेंसीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो इसी के साथ ये हमारा जस्ट बहुत ही अच्छा वैकेंसी अलर्ट था, हम इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप सबको कमेंट में डालना है कि आपको कैसे प्रिपरेशंस करनी है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, नॉन नर्सिंग में भी प्रॉपर कौन सा चाहिए, टेक्निकल में भी, कि जिसकी मदद से मैं उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाऊँ, फोकसिंग कर पाऊँ, ठीक है। अदरवाइज अभी से प्रिपरेशन करने लग जाना, अभी रात दिन मत देखना। अगर नींद नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं, फिर अच्छे से सो लेना, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच। ओके।